दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में 32,438 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आप आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट की न्यू अपडेट आ चुकी है, केवल आज का दिन शेष रह गया है फॉर्म भरने का। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। बिना कोई गलती किए हुए, बिना किसी मिस्टेक के आप फॉर्म फिल कर ले। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और आवेदन करते समय आप कैसे सेफ जोन सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, और फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आप कैसे और कितने केबी में अपलोड कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई या फिर एनएससी सर्टिफिकेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से मेल हो या फिर फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा। इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के लिए 32,438 वैकेंसीज निकाली गई थी। यहां से आप पोस्ट वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। इसके लिए अब आवेदन की अंतिम तिथि है आज 1 मार्च 2025 रात 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर फीस पेमेंट भी आप 3 मार्च रात 12 बजे तक ही कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है, आपसे कोई मिस्टेक या फिर गलती हो गई है, तो आप 4 से 13 मार्च तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर 10वीं पास, आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट से आप आवेदन कर सकते हो। 18 से 36 वर्ष आयु सीमा है। यूआर ओबीसी को 500 रुपए फीस जमा करनी होगी, इसमें 400 रिफंड कर दी जाएगी एग्जाम के बाद में। एससी पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंडेबल है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करोगे। यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से ही आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंडियन रेलवेज.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और rrbapply.gov.in पोर्टल के द्वारा आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी जो लास्ट डेट बढ़ी थी वो चेकआउट कर सकते हो। 1 मार्च 2025 रात 11:59 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट वैकेंसीज पोस्ट वाइज, आरआरबी वाइज, जोन वाइज और क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। साथ ही साथ कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस पीडीएफ में दे दिया जाएगा, और हाउ टू अप्लाई का भी प्रोसीजर दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ कंप्लीटली रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का ही पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही अप्लाई का ये टैब दिया गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लाएंगे, अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप लॉगिन करने के लिए आधार के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या फिर आरआरबी अकाउंट के थ्रू। अगर आप आधार के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विद आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना आधार नंबर या फिर कोई अपनी आईडी का नंबर एंटर करें जो आपने प्रोवाइड कराई थी। फिर आप जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, अगर आप आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करें और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन
वेरिफिकेशन का ये पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर सेंड ओटीपी टू फोन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप ओटीपी टू ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप सेंड ओटीपी टू फोन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और गाइस यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम आरआरबी की इस भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना फुल नेम यहाँ पर देना है। ये नेम आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना होगा। फिर आपको अपना कंप्लीट नाम एक बार फिर से यहाँ पर टाइप कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक करें और जो नाम आपने चेंज किया है वो यहाँ पर आप एंटर कर दे, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर ले। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको टाइप करना होगा DDMMYY फॉर्मेट में, मींस पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अपना जेंडर एक बार फिर से आपको रिसिलेक्ट करना है। अपने फादर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपने फादर का नाम भी यहाँ पर रिटाइप करना होगा। सभी चीजें यहाँ पर आपको 2 टाइम एंटर करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से रिटाइप करके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें और फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। गाइस यहाँ पर आरआरबी की सभी भर्ती के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन मस्ट कर दिया गया है। अब आपको सभी भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर आप आरआरबी की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कैंडिडेट के सामने आधार वेरिफिकेशन करते हुए प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उनका हल यहाँ पर कर दिया गया है। आरआरबी की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम थी सर्वर की, उसे यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप सिंपली अपना आधार नंबर एंटर करें। फिर आप ओटीपी वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके आधार से अटैच है। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई कर ले। और अगर आपका आधार कार्ड यहाँ पर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई नहीं हो रहा है तो फिर आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आप कैप्चर फिंगरप्रिंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आप अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पर आधार कार्ड की कैप्चर कर ले और वेरीफाई की टैब पर क्लिक करके आप अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पर वेरीफाई कर ले। इस तरह से आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अब 2 तरह से वेरीफाई कर सकते हो, ओटीपी के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने इसलिए लाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन करते हुए कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम फेस हो रही थी। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ओटीपी के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू आधार वेरीफाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करके लॉगिन हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप लॉगिन करने के लिए आधार के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या फिर आरआरबी अकाउंट के थ्रू। अगर आप आधार के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विद आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना आधार नंबर या फिर कोई अपनी आईडी का नंबर एंटर करें जो आपने प्रोवाइड कराई थी। फिर आप जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी
आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करें और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर सेंड ओटीपी टू फोन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप ओटीपी टू ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप सेंड ओटीपी टू फोन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको CN 8/2024 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये ग्रुप डी की 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना कोई बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल कर ली गई है, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है जो आपने रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो भाषा आप सेलेक्ट करें। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम एंटर कर दे। फिर आप एक और पैलेस का नाम एंटर कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी पर एक से ज्यादा जगह कोई चिन्ह है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। अपना अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। फिर आपको ये सर्टिफिकेट किसने प्रोवाइड कराया है उस पोस्ट की डेजिग्नेशन की अथॉरिटी का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर कौन से स्टेट में इशू हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे की इस एग्जाम के लिए फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। आपकी फाइल का मैक्सिमम साइज 500 KB रखा गया है। PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल देनी है। आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, फिर परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिटेल्स यहाँ पर दे, जैसे कि आप किसमें एक सर्विसमैन थे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, अपनी रैंक एंटर करें। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं थे तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर दे। डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करें, सब कैटेगरी सिलेक्ट करें, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी दे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी दे और PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दें और आपको इशू कब हुआ था वो सर्टिफिकेट की डेट सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यस सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फिर या फिर PSU के। अगर नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ACT अप्रेंटिस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर क्या आपने अपना
ACT अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। येस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ट्रेड का नाम सेलेक्ट करना है। ट्रेनिंग आपने कब से स्टार्ट की है वो डेट सेलेक्ट करें, कब तक की है वो डेट सेलेक्ट करें, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन आ जाएगा। अपने ACT अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर दें, फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट की डेट आप सेलेक्ट करें, वो कब तक वैलिड है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, फुल मार्क्स कितने थे यानी कि टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी फीस रिफंड होगी। गाइज यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये फीस जमा करानी होगी, 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट को 250 रुपये फीस जमा करानी होगी, पूरी की पूरी फीस उनकी यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है फीस रिफंड के लिए। यहाँ पर आप अपना अकाउंट होल्डर का नाम दें, फिर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें, उसे कंफर्म कर लें, अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करें और फिर यहाँ पर IFSC कोड के अकॉर्डिंग आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज RRB ग्रुप डी की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपका ITI पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC जो कि ग्रांटेड हो NCVT से, वो किया होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सबसे पहले फिल करनी है। यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन SLC ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, बोर्ड का नाम दें, उसके बाद कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास वो डेट सेलेक्ट करें, अपना रोल नंबर एंटर करें और फिर यहाँ पर आप अपने 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपडेट किस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ये अपडेट कर देनी है। अगर आपने पहले से अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है, नहीं तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट करके मैट्रिकुलेशन /SSLC सेम यही डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। और अगर आपने ITI भी कर रखी है तो आप ITI ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप ऐसे ही यहाँ पर अपनी ITI की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है अपना, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, कब पास आउट की है वो डेट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट इशू आपको NCVT से हुआ है या फिर SCVT से ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप अपने सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर ऐड के इस बटन पर क्लिक करें, अपनी ITI की डिटेल्स आप ऐड कर दें। इस तरह से आपकी ITI की डिटेल ऐड हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर NAC सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया हुआ है तो यहाँ पर आप NAC ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप अपनी ट्रेड सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने ये सर्टिफिकेट किया है, कब किया है वो डेट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट इशू आपको NCVT से हुआ होगा तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट का टाइप आप सेलेक्ट करें NAC और फिर ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट की डिटेल को भी आप ऐड कर दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर इसकी हाइट 320 पिक्सल और विड्थ 240 पिक्सल होनी चाहिए और सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर 30 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। इनकी हाइट 60 पिक्सल और विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर बड़े या छोटे हैं तो आप गूगल में जाकर इमेज रिसाइजर का कोई भी वेबसाइट ओपन करके उसमें अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप ओके कर सकते हो और फिर उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज के इस बटन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। गाइस इस सेक्शन में आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इसी सेक्शन की वो मिस्टेक है। इस सेक्शन में अगर आप मिस्टेक करोगे, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे फोटो और सिग्नेचर, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से
से अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, इन्हें सेव कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आपको यहाँ पर वो शो कर दी गई है। मान लीजिए आप यहाँ पर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना आरआरबी चेंज करना होगा। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जिस आरआरबी को आपने सिलेक्ट किया है और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट शो कर दी गई है। आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये पोस्ट आपके आरआरबी और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होगी। अगर आप और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना आरआरबी चेंज करना है और अपनी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग देनी है, फिर आपको यहाँ पर वो पोस्ट भी शो कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप प्लस के इस बटन पर क्लिक करें और इसे इस सेकंड कॉलम में ऐड कर दें। यहाँ पर आप प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर आपके सामने आती है तो आप उन्हें यहाँ पर जिस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऐड कर दें। जिसे सेकंड देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सेलेक्ट करके इधर ऐड कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, अपना पैलेस यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप अगर कोई मिस्टेक पाते हो तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर ले, नहीं तो आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉपअप आएगा। यहाँ पर अगर आप अब एक बार फिर से सबमिट कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाओगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। इसका नोटिस आपको दे दिया गया है। यहाँ पर सभी चीजें ओके हैं तो आपको सबमिट बटन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। फॉर्म आपका फीस पेमेंट के बाद ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 250 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। ये फीस का अमाउंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो होगा। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपए शो होगा। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको पे विद SBI ई-पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपके पास अगर अपनी UPI ID है तो आप एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर दे। अगर नहीं है तो फिर आप UPI QR ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको आपका एक QR कोड प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसको स्कैन करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।